अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीर अब्जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। नाजरीन, फाइनली 4 वो टीम्स, खुशकिस्मत टीम्स जो हैं जो प्ले ऑफ में हैं वो सामने आ चुकी हैं। मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी, दूसरी जानिब नाज़रीन इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि एक इनक्रेडिबल एडिशन है, और उसके बाद क्वेटा ग्लेडिएटर्स। नाज़रीन, कल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बेहतरीन शिकस्त दी मुल्तान सुल्तान्स को। एक बहुत ही टफ मैच था लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड मेड इट। शादाब ने कहा कि वो नंबर 4 पर अच्छा खेले हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब बात की जाए तो लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स में लाहौर कलंदर्स को एक बार फिर शिकस्त का सामना हुआ। क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने अपना आप मनवाया और चौथे नंबर पर आ गए। कराची किंग्स जो हैं वो बहुत सी कोशिशों के बावजूद नंबर 6 पर हैं। नाजरीन, कहना यह है कि नंबर 5 पर है आई गेस। नाजरीन, कहना यह है कि दोनों टीम्स जो हैं वो कोशिश करती रही। लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, कुछ ना कुछ गलतियां दोनों टीम्स की जानिब से हुई हैं, मगर लाहौर कलंदर्स आखिरी नंबर पर हैं। और मेरे ख्याल से ये PSL में 5th बार हुआ है ऐसा, क्योंकि इससे पहले 2016, 17, 18, 19 और अब 24 में ऐसा हुआ है, जबकि बीच में 2 बार लाहौर कलंदर्स नंबर 1 पर जीते हैं, चैंपियंस बने हैं, और इस बार नंबर लास्ट पर हैं। तो नाज़रीन, देखना यह है कि ये 4 टीम्स जो नंबर जो टॉप पर है वो कैसा परफॉर्म करती हैं, कैसा खेलती हैं। पेशावर ज़ल्मी बहुत अच्छा खेल रही है, बाबर के साथ खासी उम्मीदें हैं। शायद इस बार कहीं ना कहीं पेशावर ज़ल्मी जो है वो इसी उम्मीद पर खेल रही है कि उन्होंने भी चैंपियंस बनना है। तो नाज़रीन, इस बारे से बात करते हैं, बढ़ते हैं अपने पैनलिस्ट की तरफ। नाज़रीन, आप सबकी जान PSL की शान, काले रंग में बहुत ही खूबसूरत जवान हाफिज़ इमरान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया मीर अब्जीशान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपके प्यारे, आपके फेवरेट स्टैट्स को हमारे सामने लेकर आएंगे उमर ज़ाहिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हाफिज़, आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये इतना खूबसूरत रंग आपने रमज़ान की खुशी में ही पहना होगा, लेकिन क्या कहेंगे ये कहाँ से ले लिया, क्या कर लिया, क्या सोच के क्या पहना? देखिए, काले रंग की जो खासियत है, इस पे आपको पता है शोरा हजरात बहुत लिखते हैं, बिल्कुल, और गुलकारों का पसंदीदा रंग है क्योंकि वो इस पर गाने गाते हैं। हाय हाय। और ये जो काले रंग का लिबास है, ये तो सारा क्रेडिट शाहिद आफरीदी साहब को जाता है, क्योंकि शाहिद भाई का आपको पता है कि लाला उनका ब्रांड है, और ये उन्हीं की, ये तो शाहिद आफरीदी साहब का भी मेरा ख्याल पसंदीदा रंग ही होगा। लेकिन जो आपने इसकी तारीफ़ की है, ये यकीनी तौर पर जो मैंने पहने हुए हैं शाहिद आफरीदी साहब के ब्रांड के हैं, बहुत अच्छे हैं। और अब तो चूँकि रमज़ान शुरू होने को है, कल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पहला रोज़ा होगा बेशक, और उसके बाद फिर ईद होगी। और जो लोग चाहते हैं कि वो अच्छा लगें, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, और जो चाहते हैं कि बच्चों के लिए भी अच्छे अच्छे कपड़े ख़रीदें, तो फिर जाएँ, फिर शाहिद आफरीदी साहब के ब्रांड को ख़रीदें, और फिर अपनी खुशियाँ जो हैं रमज़ान की, पहले जो रमज़ान के लिए ख़रीदना चाहते हैं वो रमज़ान के लिए ख़रीदें, और फिर जो ईद की खुशियों को दोबाला करना चाहते हैं, ज़रा अपना हुस्न निखारना चाहते हैं, तो चलें फिर अल्लाह शाहिद साहब को ट्राई करें ब्रांड को। नाज़रीन, यकीन माने इतना खूबसूरत ये मुझे देखने हाफिज़ मुझे इसका स्टाफ भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है। ये है जैसे रेशम है, मुलायम। क्या बात है, क्या बात है। तो ये आपको गिफ्ट मिला है, आप भी जाकर लेकर आए हैं? देखें जी, बात ये है कि ये तो शाहिद भाई की मेहरबानी है, तोहफा ही समझे उनकी तरफ। शाहिद आफरीदी साहब की मोहब्बत है, उनका प्यार है, और यकीनन ये एक अच्छी एडिशन है जब आप एक दूसरे को रमज़ान में, ईद में जब आप तहाइफ देते हैं, बल्कि आप जब जाके खुद भी शॉपिंग करते हैं, आपकी कोशिश होती है कि आप इधर उधर लोगों को गिफ्ट्स दें, ईद पर जो है वो तोहफे तहाइफ दें। नाज़रीन, इसी के साथ साथ हम मैच की तरफ बढ़ते हैं। हाफिज़ साहब, आपसे जानना बहुत ज़रूरी हो चुका है कि कल के मैच में क्वेटा ग्लेडिएटर्स के साथ जब लाहौर खेल रहा था, हमारे बॉलर्स ज़मान, शाहीन, फिर इसके अलावा अगर बैटिंग साइड पर भी देखी जाए अब्दुल्ला ने रन्स किए, लेकिन हाफिज़ साहब कोई एक जो था एक लास्ट मैच था जिसके अंदर वो कोशिश करते शायद बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते, इसके बाद तो आगे बिल्कुल ही कोई उम्मीद नहीं है। जबकि समीन राना साहब की भी उम्मीद है कि शायद आगे मैचेस जीते जा सकते हैं, मगर फॉर्म को, टेक्निक्स को देखते हुए लग नहीं रहा कि लाहौर कलंदर्स किस तरह से प्रिपेयर्ड थे या प्रिपेयर्ड आगे हैं कि एक मैच भी और जीत जाएं। उमर साहब भी बड़े अच्छे लग रहे हैं, 3 रंगों में इनके। अच्छा, उमर साहब की तरफ बढ़ूंगे, उनके लिबास की भी तारीफ करेंगे। अभी जरा मैच की बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है जो कल का हुआ है, तो जरा जानना बहुत जरूरी है। 1122 आ गया मैच के ऊपर। अच्छा, सब यकीन करें ये 1122 वाला ही मामला है। देखिए, कलंदर्स ने अगर आप मजमूई तौर पर देखते हैं तो क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, और जब हमने आगाज़ किया था इसका ट्रांसमिशन का, तो उस वक्त भी जो इब्तदाई मैचेस में उनकी चीज़ें नज़र आई थी, उस पर भी अपने ख़यालात का इज़हार किया था, और ये लग रहा था कि शायद इस मरतबा उनके लिए मुश्किलात होंगी। और ये कोई इतनी ज़्यादा बड़ी, मतलब ये कहना कि वो बहुत ही एक अनोखी सी चीज़ थी, नहीं। उसकी वजह यह है मीरब के, देखें आप 10 विकेटें लिए बगैर मैच नहीं जीत सकते हैं, ऐसे ही ना ही आप अपने रन्स जो आपने ऑन बोर्ड किए हैं उस तक पहुंचने से आप मुखालिफ टीम को रोके बगैर मैच नहीं जीत सकते हैं। और ये दोनों काम इसी सूरत हो सकते हैं कि अगर आपने 150 किए हैं तो मुखालिफ टीम को आप 150 ना करने दें, और अगर आप उनके आउट कर दें
ठीक है, 150 से पहले पहले तो आप मैच जीत जाएंगे। या आप उनको पहले बॉलिंग करते हैं तो आप उनको इतने रन ना बनाने दें, जल्दी विकेटें उनकी हासिल कर लें। तो इस सारे खेल में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है, जो मरकज़ निगाह है, वो है आपके बॉलर्स की कारकर्दगी। अगर आपके बॉलर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, विकेटें नहीं लेंगे, रन्स नहीं रोकेंगे, तो आपके लिए मैचेस जीतना मुश्किल होता है, नामुमकिन हो जाता है। इस सीज़न में नवे एडिशन में PSL के लाहौर कलंदर्स के लिए उनका सबसे बड़ा मसला उनके टॉप परफॉर्मर्स जो है, या उनके टॉप क्रिकेटर्स हैं, उनकी कारकर्दगी में जो मयार उनका गिरा, उसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, बेहतर नताइज उनके लिए बेहतर नहीं आए हैं। आप देखिए फ़खर जमान ने पूरे मैचेस में अब तक सिर्फ एक मरतबा 50 से ज़्यादा रन स्कोर किए हैं, और वो भी उस वक्त किए हैं जबकि खेल ख़त्म हो चुका था। एक हिसाब से वो रस्मी कार्रवाई बाकी थी। 6 मैचेस हारने के बाद ना 4 मैचेस रस्मी कार्रवाई थे, उसमें कोई दबाव नहीं था, उसमें किसी किस्म का कोई उनके ऊपर ये नहीं था कि कुछ उनका दाव पर लगा हुआ है या उनका कोई बहुत ज़्यादा नुकसान उसके बाद हो जाना है। ऐसे ही है। तो ये उनके फ़खर जमान, शाहीन आफरीदी, जमान खान, हारिस रऊफ़, डेविड विज़े अनफिट, पूरे मैचेस खेले नहीं, राशिद खान आए नहीं, राजा पक्सा आए नहीं, ये वो चीज़ें हैं जो हम ये कह सकते हैं कि उनके लिए ख़राबी का बायस बनी। लेकिन क्या जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे उनसे बेहतर तरीके से फ़ायदा उठाया गया, इसके ऊपर भी सवालिया निशान है। नहीं उठाया गया। अब्दुल्ला शफीक को मैचेस नहीं मिले उस तरीके से। अगर वो 2 सीज़न मुसलसल अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं तो आपने अपना ओपनिंग पेयर तोड़ा, लेकिन उसके जवाब में आप ये कह सकते हैं कि साहिबजादा फरहान ने रन्स किए। अगर अब्दुल्ला की जगह पर साहिबजादा फरहान को खिलाया गया तो उन्होंने रन्स किए। मसला आया फ़खर जमान के रन्स ना करने की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही। जब आप देखें 200 रन्स भी किए हैं, हुए हैं और चेज हुए हैं इनके खिलाफ, ठीक है, 160-70 वाला मैच जीते भी हैं। इनके लिए ऑन पेपर अगर आप देखते हैं तो बहुत बासलाहियत खिलाड़ियों की टीम है। इसमें सबसे ज़्यादा जो एंटरटेन करता है ना क्राउड को, वो कलंदर्स की परफॉर्मेंस करती है। भले ये हार रहे हो, भले ये जीत रहे हो, कल भी देखें हारे हैं ना, हाँ। लेकिन ऐसा दिलचस्प मैच आपको कम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इनके जो मसाइल थे कि इन्होंने, पहली बात, इनके पास जो इनके बेस्ट प्लेयर्स थे वो नहीं थे। दूसरी बात, जो इनके पास थे उनका बेहतर तरीके से फ़ायदा नहीं उठाया गया। और तीसरी बात कि ड्यूरिंग टूर्नामेंट इनके जो जिनके ऊपर बहुत इन्हिसार करते हैं वो उनकी भी अदम दस्तयाबी इनके लिए मसला रही है। कुल मिलाकर जब आप एंड ऑफ द सीज़न ये देखते हैं, देखिए बात यह है कि कभी भी कोई हारने वालों को याद नहीं रखता है, ऐसे ही है। जीतने वालों को ही लोग याद रखते हैं, जीतने वालों की ही वैल्यू हुआ करती है, जीतने वालों की ही अहमियत भी बनती है। आप भले जितनी मर्जी अच्छी क्रिकेट खेल जाएं। अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया था ना खेलने के लिए, तो पाकिस्तान के उस वक्त के टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ साहब ने कहा था कि हम अच्छी क्रिकेट खेले लेकिन जीत वो गए। पैट कमिंस से सवाल हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी वो पाकिस्तान के डायरेक्टर साहब ने कहा है कि हम अच्छी क्रिकेट खेले लेकिन जीत ऑस्ट्रेलिया गए। वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि अच्छा लेकिन जीत तो भी तो कोई अहमियत है ना, वो जीत गए। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आप एक प्रोसेस में जब आप होते हैं या आप रीबिल्डिंग में होते हैं, आप इन चीज़ों को देखते हैं, लेकिन टूर्नामेंट वो जगह होती है जहाँ पर आप अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ जाते हैं। जहांदाद खान एक अच्छा इजाफा है उनकी टीम में। एहसन भट्टी, मेरा ख्याल है कि जो उनकी तवक्कुआत थी वो उनसे पूरी नहीं हुई हैं और उनके लिए मुश्किलात होंगी। ये जब आपके बड़े मैचेस में जब आप हाईएस्ट लेवल के ऊपर जाते हैं ना, उनके लिए ये हाईएस्ट है, ठीक है। अगर आपके हाथ से बैट निकलने लग जाए ना बार बार, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये दबाव में ऐसा होता है, आप गलत शॉट खेलते हैं, दबाव में खेलते हैं। देखिए कल इमाद वसीम भी तो खेले ना, हाँ। फिनिश किया, शुएब मलिक ने उससे पहले फिनिश किया, पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप में फिनिश किया, ग्लेन मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप में उनके लिए फिनिश किया, ठीक है। रोहित शर्मा की जब ज़रूरत पड़ी इंडिया को वर्ल्ड कप में फाइनल को निकाल दें, उन्होंने परफॉर्म किया। विराट कोहली आउट हुए, बैटिंग का अंदाज बदला, लंबा खेले, 100 कर गए, 3 आउट हो गए, 2-3-4 रन के ऊपर। विराट कोहली और केएल राहुल की पार्टनरशिप लगी, लक ने उनको फेवर किया, लेकिन उन्होंने भी दबाव कबूल किया, दबाव का सामना किया और अपनी टीम को निकाल कर ले गए। अगर उनके हाथ से वहां पर बल्ला छूटना शुरू हो जाए, एक के बाद एक गलतियां करते चले जाएं, दबाव में आ जाएं, जब आप दबाव में आते हैं तो आप गलती करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, दबाव में ही गलती होती है। ऐसा नहीं है कि आप एम ही उठा के, मतलब ये देखें इस क्वेटा ग्लैडिएटर्स का और कराची का मैच था मेरा ख्याल है, जिसमें आखिरी ओवर में अकील हुसैन और रदरफर्ड ने रन्स भी बनाए थे ना,
तो दायरे में से 2 ले लिए थे उन्होंने, और कोई भी खिलाड़ी फील्डर जो था ना तो स्ट्राइकर एंड पे विकेट कीपर पहुंच सके बॉल लेने के लिए, ना ही नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर कोई फील्डर पहुंच चुका। और ये जो वक्त लिया अनवर अली ने ये फैसला करने में कि मैंने थ्रो किस साइड पे डालनी है, उधर फेंकूं उधर फेंकूं, इतनी देर में वो दूसरा रन ले गए। तो ये दबाव बड़ा अहम किरदार अदा करता है। तो एहसन भट्टी के केस में ये ज़रूर देखा जा सकता है कि हो सकता है कि वो ज़हनी तौर पर उतने मजबूत ना हो जितना होना चाहिए उस लेवल के ऊपर। शाहीन की कारकर्दगी देखिए, कल जैसे रन्स हुए हैं उनको, सऊद शकील को हाँ, आखिरी ओवर में जो रन्स हो गए ना, सऊद शकील ने जो बैटिंग की है, एक तो उनका उसको 88 रन्स क्रेडिट उनका कि उन्होंने बड़े कंपोज रहे और मौजूद रहना। हाफिज साहब 20 ओवर पूरे खेल गए ना, मैच फिनिश कर गए, 20 ओवर पूरे खेल गए। शाहीन पाकिस्तान के कप्तान है, दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में उनका शुमार होता है, और जिस तरीके से उन्होंने अहेड थे उनके और अपनी प्रोसेस के ऊपर रहे, जिधर बॉल था कुछ उन्होंने रिस्की शॉट्स भी खेले, लेकिन जो उन्होंने सीधा छक्का बाउंड्री लिया ना आखिरी ओवर में उनके बॉलिंग पर, वो यकीनी तौर पर उनकी टेक्निकल साइड जो है वो उसका इजहार है कि वो ज़हनी तौर पर मजबूत हैं और अपनी बेसिक्स के साथ जुड़े रहे। सो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब आप कलंदर्स की कारकर्दगी के ऊपर बात करने के लिए बैठेंगे तो आपको नजर आएगा। फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी, स्पिनर्स की कारकर्दगी, बैटर्स की कारकर्दगी एक हो गया। टैक्टिकल साइड के ऊपर चले जाएं, क्या ये बेहतर फैसला था ओपनिंग पेयर का, क्या ये वन डाउन का बेहतर फैसला था, कि ये बैटिंग ऑर्डर में जो छेड़छाड़ थी एहसन भट्टी और उनका पहले आना डेविड वीज़ा से और सिकंदर रजा से, क्या ये ठीक था? क्या शाहीन को हर मैच में, हर दूसरे मैच में बैटिंग ऑर्डर को चेंज करके ऊपर आ जाना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? जबकि जो इसके अहल हैं वो लोग नीचे बैठे हुए हैं बैटिंग ऑर्डर में, तो क्या ये ठीक था? फील्डिंग, क्या कैचेस जिस वक्त लिए गए क्यों नहीं लिए गए, उसके ऊपर कितने काम करने की ज़रूरत है? क्या ऐसा तो नहीं है कि खेल के ऊपर उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं थी जिसकी होनी चाहिए थी? क्या को बहुत ज़्यादा, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि क्या वो ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार तो नहीं हो गए? उन्होंने ठीक है ये हमारा आसानी से जाएंगे, ट्रॉफी उठाएंगे, तीसरी मरतबा चले जाएंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर सवाल हो सकता है, बात आप रिव्यू करेंगे ना। लेकिन जो अच्छी चीज़ हुई है, जहादात खान की आमद हुई है, जिस टेम्परामेंट के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली, हर दूसरे मैच में उन्होंने कहीं ना कहीं बॉलिंग में या बैटिंग में या फील्डिंग में, खेल के तीनों शोबों में उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। भले वो कैचेस लेने की बात हो, भले वो छक्के लगाने की बात हो, भले अच्छी गेंदबाजी की बात हो, उन्होंने हर दूसरी जगह पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। ये एक अगर काम इनके ऊपर बेहतर होता है, ये इनका टेम्परामेंट बेहतर होता है, अपनी शॉट्स को बेहतर करते हैं, तो मिडल ऑर्डर में जहाँ पर पाकिस्तान को ज़रूरत है आने वाले दिनों में ये चैलेंज बन सकते हैं किसी भी पाकिस्तान के लिए। अगर ये साल, अगर कुछ साल अच्छा खेल जाते हैं ना T20 में, ये टेम्परामेंट के एतबार से जो हमारे फास्ट मीडियम फास्ट बॉलर हैं, जो ऑलराउंडर्स की कैटेगरी है ना, ये उसमें आपको कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आए। ये चैलेंज करेंगे अपने दीगर जो इनके साथ क्रिकेट खेलने वाले हैं, टेम्परामेंट के हिसाब से भी, और जो उनकी शॉट्स की वेरिएशन है, फिर फिट है। आप देखिए बिल्कुल रिलैक्स फेस है, बिल्कुल। किसी और को देखते हैं, आप देखते हैं लगता है कि यार ये कहीं चेहरे से कुछ परेशान है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर काम की ज़रूरत है और वो करेंगे यकीनी तौर पर। बहुत सारी ऐसी हैं जो उनको आप कह सकते हैं कि उनको इससे हौसला ज़रूर मिलेगा कि चलें और कुछ नहीं तो हमने ये कुछ तो ज़रूर हासिल किया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे हम कुछ ही दिन पहले हम जिक्र कर रहे थे कि हमें PSL में कोई ऐसे नौजवान खिलाड़ी नहीं मिल रहे हैं। उसमें देखा जाए तो सिकंदर रजा, जहादाद, ये वो नाम है जो हमें लग रहा है कि ये आने वाले वक्त में बेहतरीन खिलाड़ी बन सकते हैं। और हमारी इनके साथ सपोर्ट, दुआएं, और एक तरह से बल्कि सपोर्ट की बात नहीं होती है, जो अच्छा खेलता है उसके साथ ऑटोमेटिकली सपोर्ट भी आगे बढ़ जाती है। कल मैच मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी था, जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। उमर, आपसे जानना चाहूंगी, स्टैटिस्टिकली क्या लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड इतनी आसानी से नहीं कहेंगे, कोशिश थी, मेहनत थी, शिकस्त दे देंगे? देखिए, क्रिकेट जो है वो हुस्न है किसी चीज़ का भी, मतलब अनप्रडिक्टेबिलिटी का हुस्न है। और आप ये देखें कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, जैसे कि मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जब डेथ स्टेज पे जाती है PSL तो अपना बेस्ट देती है। तो कल भी उन्होंने दिखाया, 229 रन का माउंटेन टोटल उन्होंने जो है वो चेस किया, और ये PSL की हिस्ट्री का 3rd हाईएस्ट रन चेस है। अच्छा, इसी तरह जो है उसमें खूबसूरती की बात यह है कि कोलन मनरो जो कि उस रन चेस का आर्किटेक्ट थे, उन्होंने 40 बॉलों में 84 किया। अच्छा, उस 84 जो उन्होंने किया 40 बॉलों पे, उसमें से सिर्फ 40 बॉलों में से 8 डॉट बॉल्स खेली उन्होंने, और 14 सिंगल्स ली उन्होंने, और 2 डबल्स ली उन्होंने,
और 9 चौके उन्होंने मारे और 5 छक्के उन्होंने मारे। तो दिस शोज के कितनी जो है उन्होंने मेहनत की इस और शदाब के साथ जो 141 रन की जो पार्टनरशिप की है उन्होंने, एंड ये यूनाइटेड के लिए 3rd हाईएस्ट पार्टनरशिप है। और शदाब खान को भी क्रेडिट जाता है जो उन्होंने 54 रन्स किए, बहुत ज़बरदस्त थे। और एंड में डेथ स्टेज में जब जो एक प्लेटफॉर्म था बस उसको इम्प्रोवाइज़ करना था, तो इमाद वसीम ने 13 बॉलों में 30 रन स्कोर किए और उन 13 बॉलों में सिर्फ 1 डॉट बॉल खेली इमाद वसीम ने। और आप ये देख लें बाकी उन्होंने 6 सिंगल किए और जो है इसके अलावा 6 चौके मारे और 1 छक्का मारा। तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए जो है बहुत एक उम्दगी से उन्होंने जो है मैच जीता। और अब मेरा ख्याल है इनका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला गया। और मुल्तान सुल्तान्स की अगर बात करें तो वो भी बहुत अच्छा खेले, बैटिंग उस्मान खान छा गए एक बार फिर और उन्होंने 50 बॉलों पे 100 रन स्कोर किए। और आप ये देखें कि बड़ी उन्होंने मेहनत उन्होंने की है, 15 चौके उन्होंने मारे माशाल्लाह से और 3 छक्के उन्होंने मारे। और इसके अलावा उन्होंने 14 सिंगल्स लिए। तो ये उन्होंने एक रिकॉर्ड कामरान अकमल का लेवल किया है और एक रिकॉर्ड कामरान अकमल का तोड़ा भी है। मतलब एक जो लेवल किया है वो ये किया है कि 3 उन्होंने सेंचुरियाँ बनाई है पीएसएल में और कामरान अकमल ने भी 3 बनाई हुई है, तो सबसे ज़्यादा। तो और जो रिकॉर्ड तोड़ा है कामरान अकमल ने 74 इनिंग्स ली थी ये 3 सेंचुरियाँ करने में। और उस्मान का जो है दूसरा सीज़न है और उनकी 14 इनिंग्स है और उन्होंने 3 सेंचुरियाँ कर दी 14 इनिंग्स में। बिल्कुल बिल्कुल, बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, जब इस तरह से मतलब स्कोर बढ़ता है और जब खिलाड़ी खेलते हैं तो हमें ना प्रोग्राम करने का, डिस्कशन करने का भी एक अलग ही मज़ा आता है। अच्छा, कल एक बड़ी एक कह लें कि उस तरह की चीज़ हुई है जो अक्सर ही होती है क्राउड में और नाकाबिल बर्दाश्त है, इसकी सख्त मजम्मत की ज़रूरत है। हाफिज़ साहब, आपसे जिक्र करना चाहूँगी, कल मोहम्मद आमिर मौजूद थे और क्राउड की तरफ से काफ़ी ऐसे अल्फाज का इजहार हुआ जो कि नहीं करना चाहिए। आप अगर खेलने आए हैं तो आप खेल देखने आए हैं तो आप खिलाड़ियों से भी मोहब्बत का इजहार करें, ना कि आप उनको इंसल्ट करें, किसी को भी कोई राइट नहीं है। मोहम्मद आमिर ने भी उसके रिस्पॉन्स में उनको जवाब दिया और उनको बल्कि ये कहा कि ये सीख कर आते हैं आप। इस हवाले से क्या कहेंगे हाफिज़ साहब? देखिए, पहली बात तो ये है, मेरा ख्याल है कि कोई भी खिलाड़ी हो मेरा ख्याल है जवाब नहीं देना चाहिए, पहली बात। लेकिन ये आप इसका इन्हिसार हर उस शख्स पर होता है जिसके बारे में आप कोई बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जो जवाब नहीं देते, बर्दाश्त करते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो जवाब देते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, बदल नज़रअंदाज करते हैं। कुछ ऐसे हैं जवाब देते हैं। और आमिर जो हैं ये चूँकि फ़ास्ट बॉलर हैं और उन्होंने उनके मिजाज में है कि वो जारहाना अंदाज रखते हैं, उन्होंने जवाब दिया। ठीक है, जब आप किसी को कहते हैं तो फिर आप उसका जवाब भी सुन लेते हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि ये जो लोग पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्टेडियम्स में जाते हैं मैचेस को देखने के लिए, ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ पाकिस्तान में पैदा हुई है, तीसरी बार सामने आई है कि इसी इवेंट के दौरान नवा एडिशन जो PSL का हो रहा है, इससे ज़्यादा सियासत ज़्यादा और आलूदा चीज़ें कभी पाकिस्तान के खेलों में नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे। देखें, लोग नापसंद करते हैं, ये क्राउड जो है ना, ये आप जब अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको सर पर उठाता है। जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो यही लोग आपके पत्थर भी फेंकते हैं आपके ऊपर। लेकिन ये खेल से जुड़ी चीज़ें हैं कि आपके खेल से अगर आपको किसी को मुतासर नहीं कर पाए हैं तो लोग आपको, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा हो कदाफी स्टेडियम में और पाकिस्तान के खिलाड़ी हार जाएंगे ना तो लोग उनको पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही लोग वहाँ पर अपनी टीम को फतह याब देखना चाहते हैं। लेकिन PSL में चूंकि ये एक, इसका कोई ये नहीं है कि 2 मुल्कों की टीमें आमने सामने हैं, ये एक तरह से आपकी लोकल टूर्नामेंट है। इसमें अगर आप देखने के लिए गए हैं तो आप वहाँ पर खिलाड़ियों को इस तरह के नारे नहीं लगाने चाहिए, ना मुनासिब अल्फाज में नहीं बुलाना चाहिए, ना वहाँ पर सियासी जलसा उसको बनाना चाहिए। स्टेडियम को, वो स्टेडियम है, उसको स्टेडियम में रहने देना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये बड़ा मुश्किल होगा आने वाले दिनों में। ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना स्टेडियम में, ऐसा नहीं हो सकता कि वो शनाख्त ना हो सके। ये लोगों पर पाबंदी लगेगी आने वाले दिनों में। 1 सेकंड में पता चल जाता है वीडियो कहाँ से फ्लोट होती है। ये आने वाले दिनों में पाबंदी लगेगी। देखें, बड़ी क्लोज मॉनिटरिंग हो रही होती है। आपके पास कैमरास जो है ना, आपके CCTV और सारी चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से मॉनिटर हो रहा होता है और इतने कैमरास लगे होते हैं प्रोडक्शन के लिए भी, जो मैच आपके टेलीवाइज हो रहा होता है। तो ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। भले आप शोएब मलिक साहब की अहलिया के हवाले से कोई बात करें, आपको कोई हक़ नहीं है कि जब आप वहाँ पर एक क्रिकेट मैच देखने के लिए गए हैं तो लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों में आप झांकते फिरें और लोगों को इस तरह से ना तंज़िया अंदाज में जुमले कसें। नंबर 1। उसके बाद आपने पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान जो कि दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, बाबर आजम, उनके हवाले से ऐसे ख्यालात का इजहार किया, ऐसे नारे लगाए जो कि किसी भी तौर, किसी
क्रिकेट फ़ैन को जेब नहीं देते हैं। आप इन्हीं खिलाड़ियों को खेलते हुए देखने के लिए गए। अगर फ़र्ज़ कर लें खिलाड़ी कहें वहाँ पे क्या उसको कहते हैं, वो कहें चलो यार असी खेलते ही नहीं मैच, बिल्कुल लालो नारे, फिर तुम की करोगे। हाँ, फिर आप क्या मतलब एक जगह आती है ना कि जहाँ पर आप इस तरीके से भी रिएक्ट कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर वो कहें यार ठीक है तुम भी नारे ला लो, फिर जाओ आप ही खेल लो आगे, क्या होगा फिर? तो इस सतह पर किसी को नहीं लेकर आना चाहिए कि इतना जो है ना आप उसको इंतहा तक जाकर आपको जवाब देना पड़े। फिर उसके बाद आप देखें कि अब मोहम्मद आमिर के हवाले से लोग वहाँ पर दिलचस्पी, बाबर तक के ऊपर बातें बाबर की बात, बाबर को भी किया। देखें लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में जब बाबर बैटिंग कर रहे हैं और आमिर बॉलिंग कर रहे हैं, लोग उससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं, तुसी नारे ला रहे हो। या तो फिर आप जाते ही ये करने हैं शायद कि आपकी कोई एक आधी वीडियो वायरल हो जाए। मैंने आपको कहा है ये ज़हनी तौर पर ज़हनी बीमारी का ना, ये ज़हनी बीमारी का शिकार है। ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ना तो वहां पर कोई सियासी नारा लगना चाहिए, किसी भी सियासी जमात से आप ताल्लुक रखते हैं, हाँ। आपका कोई लेना देना नहीं है कि आप स्टेडियम में नारे लगाएं। हाँ, किसी भी जलसे में बैठे हैं। फिर आपको इतनी जरूरत है ना तो जाएं बाहर फिरोजपुर रोड पे चले जाएं, वहां पे लगा दें, बाहर लिबर्टी चौक है वहां पे खड़े होकर लगाते हैं, कोई नहीं आपको रोकेगा। ये नामुनासिब है। और ये खास मकसद के तहत होती हैं ये सारी चीज़ें, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है। इसमें अगर आपको लगता है ना कि 20, 25, 30% अचानक हो गए हैं, 50, 60, 70% जो है ना वो प्लान्ड होते हैं। सही कि हमने वहाँ जाके ये काम करना है, बिल्कुल वहाँ जाके ये काम करना है। उसकी रीच जो है ना वो लोगों को ड्राइव करती है कि आप इस जगह का गलत इस्तेमाल करें। और ये स्टेडियम्स में जितने लोग आते हैं, ये जितने लोगों ने भी किया है, ये उन्होंने उस प्लानिंग या कहीं उसका गलत, उस जगह का गलत इस्तेमाल हुआ। आपको नहीं करना चाहिए। देखिए मोहम्मद आमिर को आप कुछ भी कहें, उनके पास आईसीसी के 2 मेडल्स हैं, गोल्ड मेडल्स, 2 टूर्नामेंट आईसीसी के ना वो जीते हुए हैं। और खिलाड़ियों का सारा करियर गुजर जाता है पूरे का पूरा, उनके पास एक भी गोल्ड मेडल नहीं होता। 2009 में वो पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप जीती थी, वो उस टीम का हिस्सा थे और एक नौजवान खिलाड़ी की हैसियत से शरीक हुए थे। बहुत शानदार खेल का मुजाहरा किया था। 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी में, और वो भी इंग्लैंड में ही था, 2009 में, 2017 में फिर इंग्लैंड में थे, वहाँ पर भी उन्होंने बड़े शानदार खेल का मुजाहरा किया। और बिलखुसूस आज भी उस फाइनल को लोग याद करते हैं जो पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी, जिसमें उन्होंने इंडिया के टॉप ऑर्डर को उड़ा कर रख दिया था। तमाम टॉप बैटर्स जिनको आज भी 2017 में वो फाइनल हुआ था, 2024 शुरू हो गया, आज उन तमाम खिलाड़ियों को शुमार दुनिया क्रिकेट के अजीम खिलाड़ियों में होता है। उनके अदाद शुमार उठाकर देखें, उनकी कारकर्दगी को देखें सारे फॉर्मेट्स में कि उन्होंने किस खेल का मुजाहरा कर रखा है और उन्होंने वहाँ पर उनको किस तरीके से मोहम्मद आमिर ने आउट किया था। सो ये आपके ऊपर इसका इन्हिसार है कि आप आपके सामने एक बड़ी शानदार सी पेंटिंग है, ठीक है, आप उसके पीछे लगी दीवार को देखना चाहते हैं जिसका पेंट ठीक नहीं है, या आप दीवार के आगे उस पेंटिंग को देखना चाहते हैं जो आपके जहन पर, आपकी आंखों पर बेहतरीन असर छोड़ती है। तो ये कुछ लोग ऐसे हैं जो पीछे दीवार है ना जिसके ऊपर रंग रोगन नहीं है, वो कील लगा हुआ है, वो पुराना लगा हुआ है, वहाँ पर पीछे जो है ना वो पेंट ठीक नहीं है, तो तुसी देख लो दीवार, आपके सामने पेंटिंग भी है ना, तो जो उनका फेस है आपके सामने वो 2009 वाला भी रहना चाहिए और 2017 वाला भी रहना चाहिए। और अगर आप किसी को करते हैं ना यूं करके कि आपने ये किया है, तो फिर आपकी तरफ भी 4 उंगलियां आती हैं, आप फिर अपने आप को भी देख लें कि आपने क्या किया है। सो भूल जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के सितारे हैं, पाकिस्तान का इन्होंने नाम रोशन किया है। अगर आप उनकी फतूहात से, आपके लिए आपका सर फ़ख्र से बुलंद होता है, तो अगर कहीं किसी ने कोई गलती की है, उस वजह से अगर आपको कहीं शर्मिंदगी हुई है, तो वो वापस मुआशरे में उसने रहना है, जिंदा रहने का हक हासिल है। देखिए इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। अगर कोई शख्स आज आपके सामने खेलता हुआ मौजूद है तो उसको इज्जत भी अल्लाह ने दी है। तो परफॉर्म किया ना। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में आपको किसने नारे लगाने पर, जब आपने भारत को शिकस्त दी थी, तो इनकी कारकर्दगी थी ना। जुनैद खान थे, ये थे, सरफराज थे, हसन अली थे, अजहर अली थे, हफीज थे, इन सब लोगों की परफॉर्मेंसेज है ना। 2009 में जब आप वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप जीते हैं, तो इन्हीं लोगों की वजह से आपका सर। खिलाड़ी ही हैं जो आपको दूसरे ममालिक के साथ जोड़ते हैं। खिलाड़ी ना हो तो आपको कैसे जोड़ा जाए, कौन पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान से कौन बाहर जाए, क्या ज़रूरत पड़ी है। एक खेल है, उसको खेल रहने दें, उसके अंदर भी आप लोग सियासत लेकर आ रहे हैं। उमर, आपसे जानना चाहूँगी, सीरियस गुफ्तगू हो गई है तो मैंने सोचा ज़रा दोबारा मैच पर ही आ जाते हैं कि लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स में भी कल मैच था। कल साउथ के हवाले से बड़ा अच्छा स्कोर देखने को मिला है।
स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो लाहौर कलंदर्स में शाहीन ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, हालांकि वो एक बॉलर की हैसियत से हमेशा खेलते हैं, लेकिन उन्होंने स्कोर बहुत अच्छा किया है। तो क्या कहेंगे कि स्टैटिस्टिकली मिस्टेक कहाँ से शुरू हुई है लाहौर कलंदर से? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ सऊद शकील को कि जिस तरह उन्होंने खेला है। हाँ। और उन्होंने 100 मिनट्स क्रीज पे स्टे किया है, 100 मिनट्स एग्जैक्टली। बिल्कुल। और पीएसएल के अभी जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ, मेरे ख्याल से पहले ये प्लेयर हैं जो रहे हैं। मेरे हिसाब से इस पे भी हम ज़रा रोशनी डालेंगे फर्दर इंशाल्लाह कभी, लेकिन उन्होंने 100 मिनट स्टे किया विकेट पे और ये बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने अपने टेक्निकली स्टाइल के साथ इनिंग को लेकर चले, 65 गेंदों में उन्होंने 88 रन स्कोर किए और उन्होंने 22 डॉट बॉल खेली, लेकिन उन्होंने 22 सिंगल्स भी किए और उन्होंने डबल्स भी किए और जो है उन्होंने 5 जो है वो चौके मारे और 4 छक्के मारे उन्होंने, तो इनिंग्स को जो है एंकर किया प्रॉपर। और बाकी कलंदर्स के बारे में अगर बात करें तो जो गलतियां आप कह रही है, हाँ। वो तो सारी बात है बॉलिंग में हुई है, लेकिन कुछ पॉजिटिव्स भी थे कलंदर के कल के, जैसे कि अब्दुल्ला शफीक की इनिंग थी 59 रन्स की और उन्होंने बहुत अच्छा खेला, 22 उन्होंने सिंगल्स किए उस इनिंग्स में। और कैप्टन शहीद शाह अफरीदी ने भी बड़ी उम्दगी के साथ बैटिंग की उन्होंने। तो लेकिन ये था इन दी एंड के सऊद शकील की जो रेसिस्टेंस थी ना वो हैवी हो गई। तो ये चीज़ है सारी। बिल्कुल सही। बल्कि एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि उसामा मीर ने जो पहला मैच हुआ मुल्तान सुल्तान्स का, अभी तक उसामा मीर टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर है, लेकिन कल उन्होंने जो है ना एक्सपेंसिव बॉलर होने का भी एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। पीएसएल के वो सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर बन गए। उन्होंने 68 रन दिए 4 ओवर में और कोई विकेट नहीं ली। और ये कैस अहमद है अफगानिस्तान के प्लेयर, उनसे नीचे वो आ गए। तो ये भी एक उसामा मीर का एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बेहतरीन। अभी हम लोग कुछ देर पहले सिकंदर रजा की बात कर रहे थे हाफिज साहब, क्योंकि जब मैचेस जारी होते हैं कंट्रोवर्सीज भी आती रहती हैं सामने, काफ़ी डिफरेंट चीज़ें आती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के तहत की खिलाफ वर्जी के तहत सिकंदर रजा पर भी फाइन आयद हुआ है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? क्या तो सिकंदर रजा के ऊपर भी आया और उसके साथ साथ जो है ना क्या नाम नसीम शाह भी उस शिकंजे में आए हैं। जहाँ तक ताल्लुक इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के मैच का है, उसमें जो हैं नसीम शाह, इनके ऊपर ज़ाब्ता अखलाक की जो लेवल 1 खिलाफ वर्जी है वो करने पर मैच का 10% जुर्माना आयद किया गया है। आर्टिकल 2.2 जो है उसकी खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया गया था, जो क्रिकेट के सामान, कपड़ों, ग्राउंड आलात, ठीक है जी, फिक्सचर या उसके फिटिंग के गलत इस्तेमाल से मुतल्लिक है। नसीम शाह ने मुल्तान, हुआ ये था, ये इसका माजरा कुछ इस तरीके से है कि नसीम शाह ने मुल्तान सुल्तान्स की इनिंग्स की आखिरी गेंद के बाद जो स्टंप है उसको उस पर गुस्सा उतारा था अपना। तो हुआ उसके बाद ये कि फिर उन्होंने एतराफ़ कर लिया। रोशन माहनामा जो कि मैच रेफरी हैं, उनकी तजवीज़ पर उनको ये सज़ा सुनाई गई है इसकी। और इस इल्ज़ाम में उनके जो ऑन फील्ड अंपायर्स हैं ना जी, उन्होंने दोनों ने रिपोर्ट इसको किया था। उसके साथ साथ इसी एक मैच में ना मुल्तान सुल्तान पर स्लो ओवर रेट के मामले में भी जुर्माना आयद किया गया है। तो ये चीज़ें हुई हैं इनके साथ। और दूसरा वो था, क्या नाम है उसका, सिकंदर रजा पर भी फ़ाइन हुआ है। हाँ, कल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के ऊपर उनको भी सज़ा के मुस्तहिक वो भी करार पाए हैं, उनके साथ भी हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप बात कर रही हैं ना जी मोहतरमा मीर अब्जी शान साहिबा, ये पाकिस्तान के बारे में अभी कुछ देर पहले निदा डार जो कि पाकिस्तान विमेन टीम की कप्तान है, उनसे भी हम बात कर रहे थे शो में। तो उन्होंने भी बहुत इजहार किया इस चीज़ का। विमेन डे भी गुजरा ना, आपको पता भी, 1-2 रोज़ कबल पाकिस्तान दुनिया भर में। तो विमेन डे के ऊपर उन्होंने कहा जी बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान में आप ख़वातीन के लिए मौक़े बन रहे हैं और पाकिस्तान में लड़कियों के आगे बढ़ने के लिए उनको मौक़े मिल रहे हैं, सहूलतों में इजाफ़ा हो रहा है। तो एक विमेन डे के ऊपर ही एक प्रोग्राम भी हुआ था जहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि जो गैलेक्सी एकेडमी है स्पोर्ट्स, उनका एक कोई इवेंट था जिसमें अमेरिकी कौंसल जनरल क्रिस्टियन हॉक्स जो हैं, हाँ, उन्होंने शिरकत की थी, ठीक है जी। और वो वहाँ पर बच्चों के साथ उन्होंने जो बास्केटबॉल है वो खेला था। क्या बात अब ये जो है ना क्रिस्टियन हॉक्स, इनका जो है ये एक इस लिहाज से आप इसको देख सकते हैं कि किस हद तक तवज्जो है, मोटिवेशन कितनी मिलेगी जब ये बच्चों के साथ खेलती हैं। और ये एक तरीके से पैगाम है पाकिस्तान में। देखें, जब आप मगरिब में बात करते हैं या
यूरोप में बात करते हैं, दुनिया के दीगर ममालिक में बात करते हैं, तो लोगों को ये तासुर दिया जाता है कि शायद पाकिस्तान में उतने ज़्यादा मौक़े नहीं हैं। लेकिन ये जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं कि अमरीकी कौंसिल जनरल खुद खेल रही हैं, ठीक है। और ये बुनियादी तौर पर पैगाम है कि एक पैगाम आपके पास वो पहुँचता है जिसको आप बगैर सुने देखे उसको तस्लीम कर लेते हैं। दूसरा ये है, ये अपनी रिपोर्ट में करेंगे कि जाके लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान में ख़वातीन किस हद तक और बच्चों के लिए किस हद तक, लड़कियों के लिए किस हद तक काम हो रहा है। तो ये बहुत खुश आइंदा है इस लिहाज से। एक तो उस दिन की मुनासबत से भी था ये इवेंट, और जिन लोगों ने ये करवाया वहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद थे पाकिस्तान में खेल के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले। तो ये जो इवेंट था यकीनी तौर पर ये वुमेन डे के एतबार से था। और जो अभी निदा बता रही थी कि ख़वातीन के लिए और लड़कियों के लिए आगे बढ़ने के मौक़े हैं, उनमें इजाफा हो रहा है, ये बिल्कुल आपके सामने वही चीज़ है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जो दीगर मुल्कों के जो आप उसको कहते हैं ना कि उनका सफारती अमला होता है, वो बराह रास्त उसमें शरीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है ये भी कि लड़कियों को मौक़े मिल रहे हैं आगे बढ़ने के। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत मंजर है स्क्रीन पे, मैंने भी देखा, आप भी देख रहे होंगे नाज़रीन। और मौके इसी तरह से मिलते रहने चाहिए, आगे से आगे चांसेस मिलने चाहिए आपको। वुमेंस डे के हवाले से बहुत ही बेहतरीन हिकमत अमली थी। हाफिज़ साहब, अभी ये भी मैंने देखा कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जैसा आपने बताया था, वफाकी वज़ीर मुंतखब हो गए हैं, तो अब चेयरमैन की हैसियत से काम कर पाएंगे जो सोचा था, जो पहली बात मैं आपको ये बताऊं, ये सबसे पहले तो नकवी साहब को मुबारकबाद बहुत वो वजारत दाखिला में गए हैं, वफाकी हुकूमत का हिस्सा बने हैं। और पाकिस्तान को जिन मुश्किलात का और मसाइल का सामना है, अल्लाह करे कि वो उसमें अपनी बेहतर तरीके से खिदमात अंजाम दें और मुल्क के लिए फ़ायदा मंद हो। लेकिन जब ताल्लुक़ क्रिकेट का ना, जब बात क्रिकेट की है, आपको दोनों में से एक ओहदा रखना चाहिए। ये नहीं है कि आप बैक वक्त वजीर दाखिला भी हों और बैक वक्त आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हों। पाकिस्तान की क्रिकेट को एक फुल टाइम चेयरमैन की ज़रूरत है। अब देखें ना, इस वक्त वो इस्लामाबाद में मौजूद होंगे, अब से कुछ देर बाद हो सकता है यहाँ भी वहाँ पर इजलास हो रहा हो, वज़ीर आज़म साहब से मीटिंग कर रहे हो। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस चल रहे हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान ने आइंदा बरस PSL चैंपियंस ट्रॉफी की भी मेज़बानी करनी है। इसी बरस पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी खेलना है T20 का। पाकिस्तान में और दुनिया भर में जितनी क्रिकेट हो रही है ना, ये जुज़ वक्ती चेयरमैन के साथ आप नहीं चल सकते। वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत बासलाहियत होंगे, बहुत काम करना चाहते होंगे, बहुत काम उन्होंने किया होगा, लेकिन आप बैक वक्त दो कश्तियों में सवार न रहें, ठीक है। आप चलाएं वजारत दाखिला, बड़े अच्छे तरीके से चलाएं, लेकिन आप फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुल वक्ती चेयरमैन दें जो हर वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट के मामलात पर, और ये सिर्फ यहीं तक पाकिस्तान तक ही बात महदूद नहीं रहती है। यहाँ पर आपकी एशियन क्रिकेट काउंसिल है, यहाँ पर आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, यहाँ पर आपके दीगर रुकन ममालिक हैं क्रिकेट बोर्ड, जिनके साथ आपने हर वक्त बातचीत करना होती है, आपने अपनी चीज़ों को ठीक करना है। इसलिए लीग क्रिकेट के इस दौर में जहाँ पर आपको अब देखें ILT हुई, दूसरी तरफ BPL हो रही है, ठीक है, इसके दौरान में आपको PSL मिल रही है, इसके बाद आपकी IPL होनी है, ठीक है, फिर आपकी 100 भी होती है, फिर आपकी BPL भी होती है, फिर आपकी LPL भी है, फिर आपकी CPL भी है, काउंटी क्रिकेट भी है, और फिर आपको कनाडा में भी क्रिकेट खेले, कनाडा में भी T20 क्रिकेट हुई, फिर आपको USA में भी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें कि किस तरीके से लीग क्रिकेट हो रही है। इसमें आपने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को बिल्कुल ठीक रखने के लिए, इस पर बेहतर अंदाज में काम करने के लिए कुल वक्ती चेयरमैन की ज़रूरत है। वो इस राय को अहमियत तो नहीं देंगे, उनके ख्याल में वो दोनों काम करना चाहते हैं, लेकिन मुनासिब नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी जो है ना वो मुकम्मल देने की जरूरत है। एक साइड पर रहना चाहिए, साबित भी किया है बतौर वजीर आला, बतौर निगरान वजीर आला, एक साइड पे रहें। आप पाकिस्तान की क्रिकेट की खिदमत करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के क्रिकेट में आ जाएं। आप वजारत दाखिला संभालना चाहते हैं, कोई भी वफाकी वजारत संभालना चाहते हैं, वजीर आज़म बन जाए पाकिस्तान के, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अपना पूरा तवज्जो एक तरफ रहें। क्रिकेट को क्रिकेट वालों को क्रिकेट चलाने दें, जिसको भी क्रिकेट चलाए। इसका एक मतलब ये भी हो सके यार पाकिस्तान में कोई दूसरा बंदा ही नहीं जो क्रिकेट चला सकता है, वही ना, मतलब मुनासिब नहीं है। मतलब ये तो वही बात होगी ना कि अब चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी जो हैं, वो वजीर दाखिला को ख़त लिखेंगे, हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जवाब देंगे चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को ही तो दे रहे हैं। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि अगर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने, मैं मोहसिन नकवी को नहीं देना,
जॉन नकवी साहब को सिफारिश लेके वैसे बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह से आप इतने काबिल हैं मोहसिन साहब कि आपको हर ओहदे के लिए आप पर नज़र की जा रही है कि ये ओहदा भी आपको दे दिया जाए, ये ओहदा भी आपको दे दिया जाए। मगर मुनासिब ये है कि अगर आप ये तारीफों का सिलसिला जी कि पाकिस्तान टीम का कप्तान भी मोहसिन नकवी साहब को बना दिया जाए, नॉन प्लेइंग कैप्टन, नॉन प्लेइंग कैप्टन। स्ट्रेटजी अच्छी करते हैं, नॉन प्लेइंग कैप्टन। लेकिन हाफिज साहब अगर ये तारीफों का सिलसिला जारी रखने की जरूरत है, मैं आपको एक बात कहूं, सिर्फ तारीफों तक ही नहीं महदूद रहेगा। देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो कारकर्दगी होती है ना, वो बराह रास्त जुड़ी होती है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी ठीक नहीं होगी, लोग माफ नहीं करेंगे। देखें ना तो वो वजीर आला होंगे, हाँ, और ना उनके पास कोई और सियासी ओहदा होगा। लोगों ने उस वक्त उनको सिर्फ इस तरीके से देखना है कि वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, और लोग आपको बहुत बुरे तरीके से आपके ऊपर बात करेंगे अगर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी खराब रहती है। अब देखें ना, जब आपकी होना है वर्ल्ड कप तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को उधर भी जाना है, तो वजारत दाखिला खाली पड़ी होगी यहाँ पे, तो क्या मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है कि उसका वजीर दाखिला मुल्क में ना हो? नहीं हो सकता। मुश्किल मामलात हैं। देखिए ना, जून जुलाई में, और अगर आपकी आईसीसी में मीटिंग है फर्ज कर लें और आप वहाँ पर चले गए हैं, सॉरी, पीछे से मुल्क में वजीर दाखिला की ज़रूरत है, क्या होगा? क्या करेंगे? एक टांग इधर एक टांग उधर तो नहीं, मुनासिब नहीं, ये तो नहीं हो सकता, दो कश्तियों का सवार नहीं हो सकता। हाँ, या फिर उधर से वजीर मोहसिन नकवी साहब जो है लिखेंगे वजीर दाखिला खत, वजीर दाखिला जो है ना वो उनको छुट्टी दे दी जाए। वजीर आजम भी कहेंगे, वजीर आजम की यार मैं केड़े वजीर किस मोहसिन नकवी को छुट्टी देनी है, वजीर दाखिला को छुट्टी देनी है या चेयरमैन पीसीबी को छुट्टी देनी है? तो बेहतर यही है, मुनासिब नहीं रहेगा, बेहतर यही है। बाकी जो हो बेहतर हो, हम तो बेहतर की उम्मीद करते हैं। उमर बस एक ही मिनट रह गया, इजाज़त चाहूँगी आप दोनों से, लेकिन जाते रहते एक सवाल और करना चाहूँगी। आज बाबर और शान मसूद के दरमियान टक्कर है, कौन स्टैट्स के एतबार से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है? वैसे आपका जवाब मुझे पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ज़ुबान से एक दफ़ा बता दें। अभी वैसे मैं आपको स्टैटिस्टिकली नहीं बताता क्योंकि फिर मज़ा किरकिरा हो जाएगा, लेकिन पेशावर का पलड़ा भारी है बाकी। लेकिन एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ, कोलन मनरो की आज बर्थडे है, उन्होंने कल 40 बॉलों में 84 रन स्कोर किए। 11 मार्च 1987 को वो पैदा हुए, तो माशाल्लाह से 37 साल के हो गए हैं। तो बर्थडे शायद उनकी यूनाइटेड का कैंप जो है वो सेलिब्रेट करे। और इसी तरह श्रीलंका के फॉर्मर मिस्ट्री स्पिनर अजंता मेंडिस की भी सालगिरह, तो चलिए जी, दोनों को हैप्पी बर्थडे। कॉलन मनरो को स्पेशली बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं, क्योंकि कल बहुत अच्छा खेले भी हैं, आपके लिए बेहतरीन दिन साबित हो और आगे भी आपको ज़िंदगी में बहुत सारी कामयाबियां और खुशियां मिले। हाफिज़ साहब आपका, उमर आपका बहुत शुक्रिया। मीरब को भी इजाज़त दीजिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल, या फिर हो सकता है कुछ देर बाद में वापस आ जाऊँगा। मेरा दिल उदास हुआ तो मैं कुछ देर बाद भी वापस आ जाऊँगी और फिर मैच को हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन कल हम लोग बात करेंगे कुछ मज़ीद चीज़ों के बारे में। बॉलिंग एक्शंस पर काफ़ी बात हो रही है, उस हवाले से बात करेंगे। और नाज़रीन, बाबर और शान मसूद में कौन कैसा परफॉर्म कर पाया, इस हवाले से बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।